हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 पीसीएम। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस और मैक्सिमम मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगी। और ये मैं आपको एक सुपर टिप भी बताऊंगा जो वीडियो के लास्ट में आप एंड तक बने रहिए। ये सुपर टिप हमारा ये है कि आप जैसे 80 मार्क्स का करते हैं, आपका आता है 75 ही है। आप 90 का करके आपका आया 85। ये क्यों होता है? ये आप कुछ पेपर में मिस्टेक करते हैं, उसकी वजह से नहीं है, आपके राइटिंग के तरीके में कुछ आप गलत करते हैं जिसकी वजह से आता है, जो कि मैं आपको सुपर टिप में बताऊंगा कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सके। कि आप 80 नंबर का करके आए तो आपका 85 है, 55 90 का करके आए तो आपका 95 है। आपको मैं ये टिप्स बताऊंगा। और उससे पहले हम अपने कुछ स्मॉल टिप की तरफ बढ़ते हैं, 11 जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। पहला है डिफीट योरसेल्फ। मतलब आपको खुद को हराना है, मतलब आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। कि मतलब कंपटीशन की स्पिरिट रखिए, लेकिन आपको कंपेयर नहीं करना है कि वो इतना लाता है मैं नहीं लाता हूँ। क्योंकि सबका भाई अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, सब यूनिक है। तो आप कुछ और तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, मतलब खुद से आपको लड़ना है। मतलब जैसे आप फर्स्ट टर्म में 50% मार्क्स लाए, तो आप अपने से लड़िए और कहिए कि अगले टर्म में मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा। अब कोई डायरेक्ट 90 तो नहीं ला सकता, लेकिन आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप बढ़ सकते हैं। जैसे आप पहले में 50% आया तो आप दूसरे में मेहनत करके 55 लाए, फिर तीसरे में 60, फिर 70, फिर 80, फिर फाइनली आप बोर्ड एग्ज़ाम आते आते इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये गाइस आप ऐसे कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टिप्स की तरफ। स्टिक विथ योर सिलेबस बुक। ये तो भाई आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, आपको केवल सिलेबस के अंदर का ही पढ़ना है। और उसमें भी एनसीईआरटी बुक इज़ मस्ट। मतलब एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी में ही सब कवर हो जाता है। कोई रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज टफ एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से 50% क्वेश्चन आते हैं। मतलब पेपर में जो 50% क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में से ही आते हैं। और बाकी जो बचे कुछ यहीं 30% वो आते हैं आपके बुक को रीडिंग करने वरने से इधर उधर से घुमा क्वेश्चन पूछते हैं। और 20% क्वेश्चन आपके आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपको ऐसे है, आप इसे पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। और आप एक दो रेफरेंस बुक का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ है तो समझने के लिए, मतलब समझने के लिए केवल। तो वो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रेफरेंस बुक के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी रेफरेंस बुक बेस्ट है। बढ़ते हैं आपको थर्ड पॉइंट की तरफ। बी केयरफुल विथ अ वीक पॉइंट। और थर्ड पॉइंट से पहले एक यहाँ पे इन्होंने जोक भी मार दिया है कि आपको रेफरेंस बुक से इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको ना आसाम में जाना है। मतलब ये थोड़ा सा ये लोग जोक मारने की कोशिश किए हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अपने वीक पॉइंट के प्रति आपको नोट्स बनाना है, पेन पेपर लेके अपने सारे वीक पॉइंट लिखिए और उन पे पहले वर्क कीजिए। उनको छोड़िए मत, छोड़ देंगे तो आप वो पढ़े ही रह जाएंगे, फिर वो नहीं हो पाएगा। पहले अपने वीक पॉइंट को ही पढ़िए, वीक सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस करिए, उसको पहले करेंगे तब आपका हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप छोड़ दिए तो फिर वो छूटा ही रह जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोजेंगे कि कैसे उसको हम पढ़ें, क्या करें क्या करें, हाउ टू स्टडी इन 1 डे 1 आवर। आप यूट्यूब पे यही सर्च करते रह जाएंगे, बहुत लोग सर्च करते हैं। तो आप ये फॉलो कीजिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने वीक पॉइंट को पहले ही कर ले रहेंगे तो आप रिलैक्स एग्जाम टाइम में आपको केवल रिवाइज करना रहेगा। वो कहते हैं ना, आदमी मरता बाद में, उसका डर उसे पहले मार देता है। तो आप डरिए मत, बचे रहिए। अब फोर्थ की पॉइंट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। टाइम विल किल योर मार्क्स। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ नहीं हो सकता। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से चलिए, और उसके हिसाब से चलेंगे तो आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सुना है ना। धीरे धीरे स्लो चाल में चलेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस रोज चलना है, रुकना नहीं है। आप रेस जरूर जीतेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बोर्ड के लिए भी यही है कि 3 घंटा का पेपर रहता है, बहुत लोगों का हो नहीं पाता, आधा छूट जाता है। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं कि 3 घंटे में हम इतना कैसे कर लें। राइटिंग इम्प्रूव कीजिए और लिखने की स्पीड तेज़ कीजिए, वही सब है। और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी दिए हैं कि आप कैसे अपने क्या बोलते हैं टाइम को बचा सकते हैं। कि आप 8 घंटे सोते हैं तो आप बड़े हो गए हैं, तो आप 6 घंटे की स्लीप लीजिए, वहाँ से आपके 2 घंटे बच जाएंगे। रटने वाला जो
क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, इसे आप सुबह सुबह कीजिए, क्योंकि भोर में तो भाई मूड फ्रेश रहता है, आप सुबह सुबह भोर में ज़्यादा याद होता है, तो उसमें आप रटने वाला सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, आपका और बढ़िया टाइम बचेगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। और आप अपने गेम पीरियड में इधर उधर से जो आप बात करने में निकाल देते हैं, उसको थोड़ा सा टीचर से क्वेश्चन पूछने में यूटिलाइज़ कीजिए। आप जैसे फ्री पीरियड है तो आप स्टाफ रूम में चले गए, टीचर से पूछे सर मुझे ये सब नहीं आ रहा, मैथ का ये बता दीजिए, फिजिक्स में ये टॉपिक समझा दीजिए। तो ये सब करेंगे तो आपको छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी। पांचवा आता है प्रैक्टिसिंग फ्रॉम सैम्पल एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये तो भाई मैं आपको बताया ही था कि प्रीवियस ईयर पेपर से आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको 10 प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम सॉल्व करने ही करने हैं। अगर इतना कर लेंगे तो 20% जो आता है बोर्ड में प्रीवियस ईयर पेपर से आप अचीव कर लेंगे। क्यों प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी है, बहुत लोग पूछते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी के बारे में बताएगा, कितना डिफ़िकल्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे घुमा के पूछेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जो हर साल रिपीट होते हैं, हर बार बोर्ड अलग अलग टॉपिक कहाँ से इतने टॉपिक लाएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछता है उसी टॉपिक से। एक टॉपिक से 10 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा प्रीवियस पेपर सॉल्व करने में। और आप अगर 10 ईयर का नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है, तो आप 5 ईयर का कम से कम तो सॉल्व कर ही दीजिए। 5 ईयर का प्रीवियस पेपर तो आपको मैंडेटरी ही है, करना ही पड़ेगा। अब आता है 6 पे, डोंट अंडरस्टिमेट इंग्लिश। सीबीएसई में तो बिल्कुल भी भाई इंग्लिश को आप अंडरस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए, वो आपका स्कोर बूस्टर है। आप फिजिक्स में थोड़ा कम भी लाए हैं, मैथ में कम भी लाए हैं, तो इंग्लिश उसको ओवरऑल परसेंटेज को आपको इंक्रीज़ कर देगा, समझे। इंग्लिश को आप कभी भी लाइटली मत लीजिए, उसको भी पढ़ते रहिए। मान लीजिए आप इन लोग के कंपैरिजन में, मान लीजिए संडे को इंग्लिश को कर दीजिए, संडे को हम 4 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे बस और कुछ नहीं। तो आप इंग्लिश पे भी फोकस रखिए, इंग्लिश को अंडरस्टिमेट मत कीजिए, इसको भी पढ़ते रहिए और ये आपके मार्क्स को ज़रूर बढ़ाएगा। और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को मत छोड़िए, जैसे फिजिकल एजुकेशन, फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ये सब कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़िए, ठीक है। वो आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा। अब 7 टिप कहते हैं, डू योर डू योर आंसर शीट लुक फिल्दी आफ्टर यू फिनिश द एग्जाम। ये तो भाई बहुत ज़रूरी है कि आपका आंसर शीट भरा भरा लगे, आप हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींचें, बढ़िया प्रेजेंटेशन दें, अच्छे राइटिंग में लिखें। आपका पेपर जितना सुंदर होगा, एग्जामिनर को देख के उतनी खुशी मिलेगी और आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देगा। आप एग्जाम को इरिटेट करेंगे तो कार्ड भी लेगा, तो एग्जामिनर को खुश करना है हमें। अब हम बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। 7 कर लिए, 8, हाँ। द नाइट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, आपको एक रात पहले क्या करना है वही सब इसमें दिखा गया है कि मेक योर सेल्फ फॉरगेट दैट टुमारो इज़ द एग्ज़ाम, फील लाइक द बर्ड। आपको बर्ड की तरह फ्री फील करना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको रिवाइज अपने जो इतना ढेर सारा है उसको एक रात पहले तो बिल्कुल भी मत कीजिए, सही बात है ये। आप बस जो आप कॉपी में लिखे हैं बस उसी को रिवाइज करिए, टेंशन फ्री होकर सो जाइए, सुबह उठिए थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिए, फिर एकदम टेंशन फ्री रिलैक्स होकर हंसते हंसते एग्ज़ाम देने चाहिए, सब अच्छा होता है। थिंग्स टू डू एंड नॉट टू डू ऑन द एग्ज़ाम, यही सब है कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, आप पढ़ लीजिए। और 10 पॉइंट पे आते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या करना है कि 15 मिनट जो पेपर मिले हैं पढ़ने के उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि अपना पेपर सॉल्व करने की। 15 मिनट आपको स्ट्रेटजी बनाना है, ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। और लास्ट टॉपिक की तरह आते हैं, उससे पहले याद दिला दूँ कि सुपर टिक सुनना ना भूलिए। और 10th नहीं 11th आ जाता, डू नॉट लीव द एग्ज़ाम हॉल सून यू आर डन येट सो। मतलब इसका ये है कि कितने लोग होते हैं 3 घंटे एग्ज़ाम 2 घंटा में ख़त्म करके कहीं उनको जाना है, बहुत जल्दी रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आपका एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 3 घंटा मिला, 3 घंटा यूटिलाइज़ कीजिए। वैसे काफ़ी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं। सो फाइनली गाइस हम अपने सुपर टिप की तरफ आ गए हैं। तो सुपर टिप हमारा ये है कि अपने पेपर को आप सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करिए, मतलब क्वेश्चन 1 करिए, फिर 2 करिए, 3 करिए, डॉट 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 जितना भी है, मतलब सीक्वेंस में कीजिए। अगर आप एक यहाँ 2 वहाँ 3 यहाँ करेंगे तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा इरिटेशन होगा, आपका नंबर जो देना भी है वो भी काट लेगा। और सिस्टमेटिक करेंगे तो खुश हो जाएगा। मान लिया आपकी राइटिंग एकदम अच्छी नहीं भी है तो भी एग्जामिनर कहेगा कि बच्चा मेरा काम आसान किया है, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट कीजिए, डी तक एकदम सिस्टमेटिक करिए। अब मान लीजिए कितने लोग होते हैं कि डी से शुरू करते हैं, कहते हैं हम 1 नंबर का बाद में करेंगे, 5 नंबर का है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन
ये सीक्वेंस बना रहे कि DCBA ऐसा ही हो, ये नहीं कि DBAC ऐसे हो जाए, ये गड़बड़ सीक्वेंस नहीं बनाना है। सीक्वेंस सही रहेगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो गाइज़, यही सब हमारे टिप्स थे, आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें, देखिए आप के मार्क्स ज़रूर बूस्ट अप होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिसको अपने दोस्त को ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो रेफरेंस बुक के लेके बनाऊँगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। थैंक यू गाइज़।